राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों की हालत और मेयार बेहतर बनाने के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लीडरान ने आज कॉरपोरेशन में शहर की सभी स्कूलों के जिम्मेदारान के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के गढ़ नेता मुस्तकीम डिग्निटी ने 2019 में जारी किए गए हुकूमत के जीआर का हवाला देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों को प्राइमरी स्कूलों की मदद के तौर पर ऐसी स्कूलों को गोद लेना चाहिए और मालेगांव में एटीटी स्कूल इसकी सबसे नुमाया मिसाल है, जिसने नंबर 1 स्कूल के जरिए तालीम को फरोग देने की बेमिसाल कोशिश की है। उन्होंने मजीद बताया कि शहर की प्राइवेट स्कूलें मिलकर सिर्फ 10 प्राइमरी स्कूल को गोद ले लेंगी, तब भी इन स्कूलों की सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है और इसके लिए हुकूमत ने 2.5 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर किया है और इसमें कॉरपोरेशन के जनरल फंड का भी कुछ हिस्सा शामिल किया जाएगा ताकि प्राइवेट स्कूलों पर माली बोझ न बढ़े। इस मीटिंग में शहर की मुतादिद मारूफ स्कूलों के जिम्मेदारान, हेड मास्टर्स और टीचर्स हजरात ने कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों को गोद लेने के मामले पर रजामंदी भी जाहिर की है, जिनके नाम आपको आगे बताए जाएंगे। इस ताल्लुक से अब शहर में एक स्कूल समिति का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है, जिसमें कुछ कॉरपोरेटर्स और बकिया तालीमी अदारों से वाबस्ता बैरूनी अराकीन को भी शामिल किया जाएगा ताकि शहर की प्राइमरी स्कूलों की हालत तब्दील की जा सके। इसके अलावा डिप्टी मेयर शान हिंद ने भी खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा तालीमी साल शहर की स्कूलों का तालीमी मेयार बुलंद होने वाला साल होगा। उन्होंने यहाँ स्कूलों के जिम्मेदारान से अपील की कि जिस तरह सभी स्कूल में मादरी जबान को फरोग देने की भरपूर कोशिश की जाती है, इसी तरह अब रियासती जबान यानी मराठी जबान को भी फरोग देने की भरपूर कोशिश की जाए, क्योंकि मराठी जबान की लाइलमी के सबब शहरियान को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ता है और गुज़िश्ता दिनों में शहर ने इसकी कई मिसालें देखी हैं। इस मौका पर मुतादिद स्कूलों के जिम्मेदारान ने अपनी बातें भी रखी और प्राइमरी स्कूलों के मेयार तालीम को किस तरह बुलंद किया जाए, इस हवाले से कई बेहतर तजावीज़ भी पेश की गई, जिस पर अमल करने का मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लीडरान ने यकीन भी दिलाया है। इस मीटिंग में कमिश्नर रविंद्र जाधव, इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इजाज बेग, मेयर नसरीन शेख, डिप्टी मेयर शान हिंद, समाजवादी पार्टी के गढ़ नेता मुस्तकीम डिग्निटी और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के सभी लीडरान और स्कूलों के सभी सरकर्दा जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर सारथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? हम सेकुलर फ्रंट की तरफ से मेयर, डिप्टी मेयर आसिफ शेख साहब, कमिश्नर साहब इस्तकबाल करते हैं। सारी बातें आपके सामने रखी गई और बहुत मुस्बित बातें आई। हम जो चाहते थे उस तरह की बातें स्कूल की तरफ से हमारे सामने आई। ये जो है ट्यूनिंग ऑफ स्कूल, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 2019 में एक जीआर निकाला था जिससे प्राइवेट स्कूलें मदद करें प्राइमरी स्कूलों को, इसीलिए उसको ट्यूनिंग ऑफ स्कूल नाम ही दिया गया था। और हमारे लिए अच्छा ये है कि एक मिसाल हमारे सामने है एटीटी और एक नंबर की, जिसमें जमील क्रांति साहब ने आपके सामने तफसील रखी। मतलब अमली तौर पर हम काम कर चुके हैं एक स्कूल पर और उसके बाद यहाँ बैठे हैं, तो काम करना हमारे लिए और आसान हो गया। एक प्रैक्टिकल हमारे पास है। हम लोग सिर्फ आपसे ताउन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जैसे अभी सुइज स्कूल के रहन सेठ साहब ने जो बोला, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कारपोरेशन की तरफ से कि सारी कारपोरेशन के स्कूल तो नहीं मगर 10 स्कूलें कारपोरेशन की, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट से 2.5 करोड़ मंजूर किया है और कुछ कारपोरेशन के जनरल फंड से ऐसी 10 स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ कैंपस है तो वहाँ गार्डन हो, इस तरह का एक नियोजन भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। हमें ये बात पता है कि प्राइवेट स्कूल, प्राइमरी स्कूल और कारपोरेशन इसके इश्तराक से ही एक अच्छा तालीमी निज़ाम हम दे सकते हैं।
जो लोग प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन के लिए ये सोचते हैं कि प्राइमरी में एडमिशन लेना मतलब एकदम नीचे जाकर एडमिशन लेने की बात है, ऐसा एक जनरल माहौल बना हुआ है। और प्राइवेट स्कूल हम लोग भी चलाते हैं, हमको ये पता है कि प्राइमरी स्कूल का अगर कोई बच्चा 8वीं में एडमिशन लेने आएगा तो उसको बहरहाल दुश्वारी होती है। और प्राइवेट स्कूल वालों के लिए भी अच्छा ये है कि सभी हमारे यहाँ की जितनी बड़े अदारे हैं सब जगह केजी से लेके 8वीं तक के एडमिशन हर वक्त फुल ही रहते हैं। उसके बाद जैसे चच्चा बोले कि एडमिशन के लिए आते, हमारे लिए भी बड़ा सरदर्द है। जैसे ही एटीटी हो, जेटी हो, टीएम हो, पैराडाइज हो, मालेगांव स्कूल हो, यहाँ के एडमिशन होते हम लोग आपसे ज्यादा हम लोग परेशान रहते हैं। यहाँ आसिफ साहब बैठे हैं, वो भी इससे इनकार नहीं कर सकते। तो हमारे लिए भी आसान ये हो जाएगा कि अगर जिस तरह से अभी जेटी, टीएम स्कूल, मालेगांव स्कूल, सरदार स्कूल, सुइज स्कूल, ये निषाद स्कूल, आप तमाम लोगों ने कहा है कि हम ट्यूनिंग करेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट कंपनियां, उनसे आसिफ साहब से भी बातचीत हुई, अलग से हम लोग बातचीत करेंगे कि वो भी कोऑपरेट करें, वो भी मदद करें। हम हमारे कारपोरेटरों से भी कहेंगे कि अपने अपने स्कूल में, जो स्कूलें उनके वार्ड में हैं, वहाँ पर वो ध्यान दें और पर्सनल अगर वो कुछ तवज्जो दे सकते हैं तो स्कूलों को दे। इस मर्तबा हम एक स्कूल समिति भी बनाने जा रहे हैं जिसमें कुछ कारपोरेटर्स रहेंगे और कुछ बाहर के ऐसे लोगों को लेंगे जो स्कूल या तालीमी फील्ड में काम किए हुए लोग हैं, ताकि एक समिति बन के ये सारे काम काज हम रोज नहीं देख सकते। पीछे स्कूल बोर्ड रहता था, उसके बाद खत्म हो गया, तो ऐसे लोगों को हम उसमें लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं जो स्कूलों के निज़ाम को दुरुस्त करें। जो बात है प्राइवेट स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, या जो लोग इस तरह की फिक्र करते हैं कि स्कूलों का निज़ाम अच्छा हो, खास तौर से प्राइमरी एजुकेशन, हम सबको मिलकर उसके लिए कोशिश करना चाहिए। मैं आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ सब अदारे के लोग हैं, टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, आप लोगों को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि निहाल साहब के नाम से एक निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब, कल 22 मई को निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है। तो सलाम चाचा रोड पर कासमिया मस्जिद के पास 7 बजे एक ऐलान होने वाला है और वहाँ एक प्रोग्राम है। आप तमाम लोग शिरकत करिए। हायर एजुकेशन की तरफ भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, खास तौर से डाटा मार्केटिंग और इस तरह के जो अब ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो रही हैं, फ्यूचर इसी का है। तो प्राइमरी के साथ साथ हायर एजुकेशन तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोगों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह तालीमी निज़ाम हम लोग दुरुस्त करने और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। कॉर्पोरेशन की तरफ से मेयर साहबा और मालेगांव कॉर्पोरेशन की तरफ से आप लोगों के मशकूर है कि आप यहाँ आए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला एकेडमिक ईयर वो मालेगांव शहर के बच्चों की तालीमी मेयार को बुलंद करेगा। हम आपसे इस बात की गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आप अपनी मादरी ज़बान को अपने स्कूल में फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आप हमारी स्टेट लैंग्वेज जो मराठी है उस पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि मराठी के लाइल्मी की वजह से काफ़ी मुश्किलात आप देखें साबका में अपने शहर पर आई और आज भी जारी है। जिस तरह आप ये सोचते हैं कि आपके स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो उसी तरह आप ये सोचें कि आपके महाराष्ट्र की जो हमारी लैंग्वेज है, जो सरकारी ज़बान है, जो हमारे कागजात की ज़बान है, उसमें आप ख़ास कोशिश करें। बहुत अच्छे मेयार के लोग बच्चों में हैं जो इंग्लिश बहुत नोइंग बच्चे हो गए हैं। यानी हम लोग ये देखते हैं हम ग्रेजुएट है, लेकिन आज हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे अच्छी इंग्लिश जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। वहीं हम मराठी पर भी तवज्जो दें। जिस तरह कमिश्नर साहब ने बताया कि आपको जो सहूलत हम कारपोरेशन की तरफ से दे सकते हैं वो हम देंगे इंशाअल्लाह। बाकी जो बातें हैं, जिस तरह किसी की शिकायत होगी तो वो हमको पर्सनली आकर बोले, हम बिल्कुल हल करने के लिए सिर्फ कारपोरेशन के हम जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं। हम मालेगांव शहर के
भी जिम्मेदार है, सियासी पार्टी इक़्तिदार में हो ना हो, लेकिन हम लोगों के मसाइल को हल करने की हमेशा कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। और मालेगांव शहर में चंद ही सियासी पार्टी है जो इक़्तिदार में नहीं रहते हुए भी शहर के मसाइल को हल करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जिस तरह यहाँ आकर अपनी मौजूदगी दर्ज की, उसी तरह मालेगांव शहर के प्राइमरी तालीमी निज़ाम को बुलंद करने में आप हमारा साथ देंगे। शुक्रिया। और जिस तरह आज आप आए, आप अपना कदम आगे बढ़ाएं और हम भी कारपोरेशन की तरफ से आपकी पूरी मदद करेंगे। आप यहाँ आए, मैं आपकी मशकूर हूँ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।